देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो हमारा होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी किसी भी त्रिभुज में, अगर त्रिभुज की बात किया जाए, किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए इसमें एक 90 का कोण है। किसी भी त्रिभुज में कभी कभी मान लीजिए कि 90 लिखा हुआ मिल जाता है किसी त्रिभुज में, कि मान लीजिए कि इसमें 90 लिखा हुआ है, और कभी कभी किसी त्रिभुज में क्या होता है कि लिखा ही नहीं रहता है कि वो त्रिभुज 90 का है कि नहीं है, लेकिन उसमें एक साइन दिया रहता है। कहीं भी इस त्रिभुज में ऐसा बना दिया है, यानी यहाँ से इसको ला के एक आयत कहिए या वर्ग कहिए, वर्ग की तरह अगर बना दिया है तो इसको हमको ऐसे ही समझ जाना है कि कौन सा कोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो कहीं कहीं किसी त्रिभुज में लिखा रहता है और किसी किसी त्रिभुज में नहीं लिखा रहता है। तो हमारा एक त्रिभुज है, देखिए ये वाला, इसको हम बोलते हैं कौन सा कोण त्रिभुज बोलते हैं, कौन सा कोण त्रिभुज बोलते हैं, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए ये वाला हो गया 90 डिग्री का। कहीं भी 90 डिग्री के जस्ट सामने जो रेखा होगी, यानी कि जो भुजा होगी, मान लीजिए कि इसके सामने जस्ट कौन सी ये है, मान लीजिए इसको नामांकित कर दें ए बी और सी, तो इसमें 90 के सामने कौन सी भुजा है, ए सी है कि नहीं है इसमें, तो ए सी है, तो ए सी को हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कर्ण बोलते हैं। यानी कि जो 90 डिग्री के सामने भुजा रहेगी उसको हम कौन सा कोण भुजा बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। दूसरी बात आती है कि एक तो कर्ण हो गया, बाकी जो चीज़ होती है, एक होती है हमारा आधार और दूसरा क्या होता है हमारा लंब। ठीक, तो आधार और लंब को हम ऐसे निर्देशित नहीं कर सकते हैं। उसको निर्देशित करने के लिए हमको देखा जाता है कि इसमें जो तीसरा कोण दिया है वो कहाँ पे दिया है। मान लीजिए कि अगर तीसरा कोण यहाँ पे दिया है, मान लीजिए कि थीटा दिया है, और थीटा के सापेक्ष यानी थीटा के अनुसार हमको पता करना है कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो आधार क्या होता है, आधार उसको कहते हैं, मान लीजिए कि जिस पे कोई भी वस्तु टिकी हुई है, जैसे हम लोग का इस समय आधार क्या है, हम लोग का इस समय आधार धरती है कि नहीं है। जैसे हम लोग धरती पे टिके हुए हैं तो धरती हम लोग के लिए आधार है। तो यानी कि ये वाला थीटा इस पे और इस पे टिका हुआ है, तो एक वाला तो हमारा कर्ण हो गया, यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया, तो ये दूसरी वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। किसके लिए आधार होगी, थीटा के लिए, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक, अब बात आ गई कि कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, तो ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, लंब लिख सकते हैं। लेकिन लंब का भी कंसेप्ट है, आप जान जाइए, यानी कि जिस कोण की बात की जाए उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोल देते हैं। मान लीजिए कभी आधार की हमको जरूरतें नहीं है, किसी मान लीजिए उसमें दे दिया, उसमें परिमेय में कि आधार की जरूरतें नहीं है हमको, तो इसमें लंब हमको प्राप्त करना है, तो हम आधार प्राप्त करेंगे, उसके बाद लंब प्राप्त करेंगे। उससे अच्छा है कि हम जान जाएं कि लंब कहाँ पे होता है। तो जो कोण हमारा दिया है थीटा, इसके जस्ट सामने जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यानी कि ये लंब हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए कि एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, चाहे इसको दूसरे तरफ से बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, इसमें ये मान लीजिए कि कितने का है, 90 डिग्री का हो गया। इसको हम पी क्यू आर, पी क्यू आर से दर्शा दिए। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, 90 के जस्ट सामने है, तो 90 के जस्ट सामने हमारा कौन सा है, कर्ण है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। दूसरी बात, मान लीजिए कि अगर थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा यहाँ पे, तो थीटा के लिए आधार कौन सा है, आधार आर क्यू है कि नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी के लिए आधार रहेगा तो उसी को आधार को ही तो आधार लिखना है ना, तो आधार को हम आधार लिख देंगे। उसके बाद लंब की बात करें तो जस्ट इसके सामने ये वाली भुजा है, इसको हम क्या लिख देंगे, लंब लिख देंगे। ठीक, तो यही हमारा समकोण त्रिभुज में होता है। सबसे पहले तो निर्देशित किया जाता है कि इसमें कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो हम अब अगर आपसे पूछते हैं कि इसमें लंब और कर्ण आधार कौन सा है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। ठीक, अगले पेज पे आते हैं हम कि जो हमारा दिया है साइन, एक साइन थीटा होता है हमारा,
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये वाली हम लिखेंगे नहीं, ऐसे दिखा देंगे, तो आपको समझ जाना है कि कौन कितने का कोण है, 90 डिग्री का। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा थीटा है, तो ये वाला तो हमारा कर्ण हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने जस्ट है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये वाला तो इसके लिए आधार है। ठीक, ये मान लीजिए कि ए बी और सी। तो साइन थीटा की बात किया जाता है, तो थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब कितना है हमारा, ए बी के बराबर है, ए बी, और कर्ण कितना है हमारा, ए सी है। ठीक, दूसरा जो हमारा आता है कॉस आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार और कर्ण का जो संबंध, मतलब जो अनुपात होता है उसी को क्या कहा जाता है, कॉस थीटा कहा जाता है। यानी कि आधार के साथ अगर कर्ण का अनुपात ज्ञात किया जाए तो वहीं क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। तो देखिए आधार इसमें क्या है, BC है, और बटे कर्ण कितना है हमारा, AC। अगला बात किया जाए टैन थीटा की, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो इसमें लिख देंगे लंब किसके साथ इसका अनुपात रहेगा, लंब का आधार के साथ क्या रहेगा, अनुपात रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना है, AB, और आधार कितना है हमारा, BC। हमको बस यही 3 याद करना है। पहला कौन सा है, हमको साइन थीटा का याद करना है, दूसरा किसका याद करना है, कॉस थीटा का याद करना है, और तीसरा किसका याद करना है, टैन थीटा का याद करना है। ठीक, बाकी इसमें 6 होते हैं, लेकिन 3 हम याद कर लेंगे तो 3 अपने आप मतलब इसी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, वो भी याद हो जाएगा। जैसे अगला जो हमारा चौथा होता है उसको बोला जाता है कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा क्या होता है, ये साइन का क्या होता है, उल्टा है। यानी 1/साइन थीटा की बात किया जाए तो ये किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर होगा। यानी कॉसेक थीटा के बराबर क्या होगा, 1/साइन थीटा। तो हम देखिए साइन थीटा यहाँ पे क्या है, 1 लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए तो ये कर्ण ज़्यादा नीचे चला गया है, ज़्यादा जो नीचे चला गया है, तो सबको एक बार चांस मिलता है कि नहीं, कि आप ज़्यादा नीचे चले गए तो एक बार आप ऊपर आइए, ऊपर वाला नीचे, ऐसे होता रहता है रोटेशन। तो कर्ण क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यानी कि हम साइन थीटा को सीधे उल्टा कर देंगे, यानी कि कर्ण बटे लंब कर देंगे, तो कौन सा हमको मिल जाएगा, कॉसेक थीटा। अगला जो पांचवा आता है वो आता है हमको क्या आता है, सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, ये किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक, तो कॉस थीटा का उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसी को सीधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, हो जाएगा। अगला जो छठवां हमारा होता है, ये हमारा होता है टैन थीटा, और टैन नहीं कॉट थीटा, ये सेक थीटा है। अगला हमारा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा की बात किया जाए तो ये किसका उल्टा होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है। यानी 1 लंब बटे टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, तो उसी का ये उल्टा हो जाएगा।
यानी इसको हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब। इतना आप लोग को पता हो गया।